आज की वीडियो में क्लास 5 लेसन 15 हेलेन केलर इस लेसन के हिंदी में अनुवाद और अर्थ को बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे। हेलेन केलर एक बच्ची का नाम है। यह एक बच्ची की कहानी है जो पैदा तो एकदम स्वस्थ होती है, लेकिन काफ़ी देर तक तेज बुखार होने के कारण उसके बाद जब वो ठीक होती है तो वो बहरी और अंधी हो जाती है। इसके बावजूद भी वो पढ़ाई करती है, पढ़ने में तेज रहती है और बाद में बीए की डिग्री प्राप्त करती है। आइए देखते हैं वो कैसे ये सब करती है। इस लेसन को अच्छे से समझते हैं। केलर इट वॉज द समर ऑफ 1880। सन 1880 का गर्मी का समय था। समर मीन्स होता है गर्मी। ए हेल्दी बेबी गर्ल वॉज बॉर्न इन ए स्मॉल टाउन इन अलबामा। अलबामा में एक छोटे से कस्बे में एक स्वस्थ बच्ची लड़की पैदा हुई। बॉर्न मीन्स पैदा हुई। स्मॉल टाउन मीन्स होता है छोटे से कस्बे में। अलबामा स्थान का नाम है। हेल्दी मतलब स्वस्थ, बेबी मतलब बच्ची, गर्ल मतलब लड़की। तो अलबामा में एक छोटे से कस्बे में एक स्वस्थ बेबी बच्ची जन्म ली या बेबी बच्ची का जन्म हुआ। हर पेरेंट्स लव्ड हर डेयरली। डेयरली मतलब अत्यधिक या बहुत ज़्यादा। लव्ड मतलब प्यार करते थे। पेरेंट्स मतलब माता पिता। उसके माता पिता उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। किसे करते थे? उस छोटी सी बच्ची को जो अभी पैदा हुई थी 1880 में। एंड नेम्ड हर हेलेन केलर, और उसका नाम हेलेन केलर रखा। उस छोटी सी बच्ची का नाम जो अभी पैदा हुई थी उसका नाम उसके माता पिता ने हेलेन केलर रखा। वन डे एक दिन द बेबी फेल इल, बेबी बीमार पड़ गई। वो जो बच्ची थी बीमार पड़ गई। फेल इल मतलब बीमार पड़ गई, इल मतलब बीमार। हर फीवर स्टेड हाई, फीवर मतलब बुखार। उसका बुखार तेज बहुत देर तक रुका रहा, मतलब उसको बहुत तेज बुखार हुआ और वह बहुत देर तक रुका रहा। स्टेड मतलब देर तक रुका रहना। उसका जो बुखार था देर तक रुका रहा। द पेरेंट्स ट्राइड देयर बेस्ट टू हेल्प हर गेट बेटर, माता पिता ने उसके ठीक होने के लिए, उसके अच्छे से ठीक होने के लिए अपना सबसे अच्छा सहायता करने का प्रयास किया। मतलब उसके ठीक होने के लिए अपना भरसक प्रयास किया, पूरा सहायता करने का प्रयास किया, हर कोशिश की ताकि वो ठीक हो जाए। दे वर डिसअपॉइंटेड, लेकिन वे जो थे निराश हो गए। डिसअपॉइंटेड मतलब निराश हो गए, लेकिन वे निराश हो गए। एंड सेड, और कहा, देयर इज़ नथिंग मोर वी कैन डू, इससे अधिक हम कुछ नहीं कर सकते। द बेबी मे नॉट लिव, बेबी बच्ची जिंदा नहीं रह सकती, बेबी या बच्ची बच नहीं सकती। हेलेन लिव्ड, लेकिन जो हेलेन थी, हेलेन केलर जो उस बच्ची का नाम था, वह बच गई, वह जिंदा थी। बट सी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस, लेकिन वह अपनी बीमारी के बाद वैसे नहीं रही जैसे वो पहले थी स्वस्थ, वैसे वो अपनी बीमारी के बाद नहीं रही। मतलब उसमें कुछ न कुछ कमी हो गई। बीमारी के बाद वो जिंदा तो रही लेकिन उसमें कुछ न कुछ कमियां थीं। अब आगे देखते हैं उसमें क्या क्या कमियां थीं। समथिंग इज़ वेरी रॉन्ग, कुछ तो बहुत गलत है। मतलब उस बीमारी के बाद कुछ तो बहुत गलत हुआ था। हर मदर सेड, उसकी माता ने कहा। एट लास्ट, अंततः दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग, अंततः वे पा गए कि, वे खोज लिए या वे पा गए कि क्या गलत था। रॉन्ग मीन्स गलत, फाउंड मतलब पाया। द चाइल्ड वाज अनेबल टू सी एंड हियर, बच्ची देखने और सुनने में असमर्थ थी। अनेबल मतलब अक्षम या असमर्थ, सी मतलब देखना, हियर मतलब सुनना। जो बच्ची थी वह देखने और सुनने में असमर्थ थी। आपने अभी तक जाना कि जो बच्ची थी वो 1880 की गर्मी में पैदा हुई और स्वस्थ पैदा हुई थी, लेकिन उसको कुछ दिन बाद तेज़ बुखार हो गया था, जिसके कारण तेज़ बुखार हो गया था, वो भी काफ़ी दिन तक, काफ़ी देर तक रुका रहा, जिसके कारण उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन आया और बीमारी के बाद वह देखने और सुनने में असमर्थ हो गई, उसमें कमियां आ गई कुछ। अब आगे देखते हैं। द बेबी ग्रेव अप, बच्ची बड़ी हुई। हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर, उसके माता पिता उसके लिए दुख महसूस किए। मतलब उसके माता पिता उसको लेकर के बहुत दुखी थे क्योंकि वो देखने और सुनने में असमर्थ थी।
दो हेलेन कुड नॉट सी एंड हियर, यद्यपि हेलेन देख और सुन नहीं सकती थी। सी वॉज ए ब्राइट लिटिल गर्ल, लेकिन वह एक ब्राइट तेज छोटी लड़की थी। मतलब वो, लेकिन फिर भी वो एक तेज दिमाग की थी, ब्राइट लड़की थी। पीपल थॉट हेलेन कुड नॉट लर्न एनीथिंग, लोगों ने सोचा कि हेलेन कुछ भी सीख नहीं सकती। बट हर मदर डिड नॉट एग्री, लेकिन उसकी माँ सहमत नहीं थी। एग्री मतलब सहमत होना। उसकी माँ सहमत नहीं थी। लोगों ने सोचा कि वो देख नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है, तो वो कुछ सीख भी नहीं पाएगी, लेकिन उसकी माँ इस बात को मानने को तैयार नहीं थी। सी ऑलवेज थॉट हाउ दे कुड टीच हर, वो हमेशा यही सोचती थी कि कैसे वे उसे टीच करें, पढ़ाएं। उसकी जो माँ थी वो हमेशा यही सोचती रहती थी कि कैसे वो हेलन को पढ़ाएं सिखाएं, कैसे पढ़ाएं सिखाएं, उसके विषय में वो हमेशा सोचती रहती थी। हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड, हेलन जैसे बढ़ती गई अनियंत्रित हो गई। वाइल्ड मीन्स होता है जंगली या अनियंत्रित, मतलब जैसे जैसे हेलन बढ़ती गई वह उसका व्यवहार अनियंत्रित होता गया, जंगली होता गया। सी वुड नॉट लेट एनी वन डू एनीथिंग फॉर हर, वह अपने लिए किसी से कुछ भी करने नहीं देती थी। मतलब अगर कोई उसके लिए कुछ करना भी चाहता था तो वह अपने लिए कोई कुछ भी करने नहीं देती थी, कुछ भी नहीं करवाती थी किसी से। हर क्लॉथ्स वर ऑलवेज डर्टी, उसके जो कपड़े थे वो हमेशा गंदे रहते थे, क्योंकि वह किसी से अपना कुछ करवाती नहीं थी, करने नहीं देती थी, उसका व्यवहार एकदम अनियंत्रित हो गया था, इसीलिए उसके जो कपड़े थे वो गंदे रहते थे। सी वॉज ऑफन एंग्री, वह अक्सर गुस्सा रहती थी, क्रोधित रहती थी। कौन रहता था? हेलेन। समटाइम्स सी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट, यहाँ तक कि कभी कभी वह फर्श पर लेट जाती थी, एंड किक्ड हर फीट, और अपने पैर को पटकती थी, किक करती थी। ले मतलब होता है लेटना, इवन मतलब यहाँ तक कि, समटाइम्स मतलब कभी कभी, फ्लोर मीन्स होता है फर्स्ट, किक्ड मतलब होता है पैर से मारना, हर फीट, फीट मीन्स होता है पैर। तो कभी कभी, यहाँ तक कि कभी कभी वह फर्श पर लेट जाती थी और अपने पैर को पटकती थी या पैर से मारती थी। हर पेरेंट्स सून फाउंड ए टीचर फॉर हर, उसके माता पिता शीघ्र ही एक टीचर को उसके लिए पा गए। मतलब हेलेन के जो माता पिता थे वो तो सोच ही रहे थे किसी भी तरह वह उसको पढ़ाएं, तो उसके जो माता पिता थे वो शीघ्र ही एक टीचर को पा गए उसके लिए, उसको पढ़ाने के लिए। अब देखते हैं टीचर के विषय में, टीचर का क्या नाम है। मिस सुलीवान, ए यंग टीचर प्रॉमिस्ड टू हेल्प हेलन केलर टू सी द वर्ल्ड। मिस सुलीवान जो कि एक नवयुवती टीचर थी, उन्होंने वादा किया हेलन केलर को संसार को दिखाने में सहायता करने के लिए। हेलन केलर को संसार को दिखाने में सहायता करने के लिए उन्होंने वादा किया। मिस सुलीवान गेव हेलन ए डॉल, मिस सुलीवान जो टीचर सुलीवान थी वह हेलन को एक डॉल दिया, एक गुड़िया दी। गेव मतलब दिया, डॉल मतलब गुड़िया। जो सुलीवान टीचर थी वह हेलन को एक गुड़िया दी। सी स्पेल्ड द वर्ड DOLL डॉल विथ हर फिंगर्स ऑन हेलेन्स हैंड, वह अपनी उंगलियों को हेलन के हाथ के साथ DOLL डॉल शब्द का उच्चारण किया। स्पेल्ड मतलब उच्चारण किया, फिंगर्स मतलब उंगलियां, हेलेन्स हैंड मतलब हेलन के हाथ, विथ मतलब साथ। तो जो सुलीवान मैडम थी टीचर, वो अपने अंगुलियों को हेलन के हाथ पर रखते हुए डॉल शब्द का उच्चारण किया। सी मेड द लेटर विथ स्पेशल हैंड साइंस, वह एक विशेष हाथ के चिन्हों के साथ अक्षरों को बनाया। हेलेन कॉपीड हर टीचर, हेलेन ने अपने अध्यापक, अपने टीचर का कॉपी किया, नकल किया। एंड स्पेल्ट और उच्चारण किया DOLL डॉल। हेलेन जो थी जैसे उसकी टीचर ने किया था वैसे वो कॉपी की और डॉल वर्ड का, डॉल शब्द का उच्चारण किया। बट डिड नॉट अंडरस्टैंड, लेकिन वह समझ नहीं सकी। वॉट सी वॉज डूइंग, वह क्या कर रही थी। जो हेलेन थी वह अपने टीचर का नकल करके डॉल शब्द का तो उच्चारण कर दिया, लेकिन वो उसको समझ नहीं पाई, वो नहीं समझ पा रही थी कि उसकी टीचर क्या कर रही हैं।
द टीचर हेल्प्ड हेलन टू स्पेल ए लॉट ऑफ वर्ड्स। टीचर ने हेलन को बहुत सारे शब्दों के उच्चारण करने में सहायता की। वो जो टीचर थी इसी तरह डॉल की तरह ही बहुत सारे शब्दों के उच्चारण करने में हेलन की सहायता की। वह उसको सिखाना स्टार्ट कर दी। वन डे द टीचर मेड हेलन पुट हर हैंड इनटू रनिंग वाटर। एक दिन टीचर ने हेलन के हाथ को बहते हुए पानी में रख दिया। सी स्पेल्ड, वह उच्चारण की। जो टीचर थी हेलन के हाथ को बहते हुए पानी में रखने के बाद टीचर ने उच्चारण किया वाटर, WATER, वाटर। हेलन अंडरस्टूड, अब हेलन समझ गई। हेलन अंडरस्टूड मतलब समझ गई। हेलन समझ गई कि वाटर मीन्ट समथिंग वेट। वाटर पानी का मतलब कुछ गीला हुआ चीज़। पानी का मतलब होता है कुछ गीला हुआ चीज़। रनिंग ओवर हर हैंड, जो कि उसके हाथ के ऊपर बह रहा था, क्योंकि बहती हुई पानी में ही तो हेलन के हाथ को रख करके टीचर ने उच्चारण किया WATER, वाटर। तब हेलन को समझ आ गया कि पानी का मतलब होता है कुछ गीला चीज़ जो कि उसके हाथ के ऊपर से बह रहा था। सी अंडरस्टूड, वह समझ गई कि वर्ड्स वर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन द वर्ल्ड। इस संसार में जो शब्द होते हैं वह बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं। जो शब्द होते हैं, अब उसको समझ में आ गया कि संसार में जो शब्द होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होते हैं। वर्ड्स वुड टेल हर एवरीथिंग शी वांटेड टू नो। अब उसको समझ में आ गया कि शब्द उसे हर चीज़ बता सकते हैं जो वह चाहती है, वो जानना चाहती है। अब हेलन को समझ में आ गया कि जो वर्ड्स होते हैं, जो शब्द होते हैं, वह उसे हर वो चीज़ बता सकते हैं जिसे वह जानना चाहती थी। अब यहीं से हेलन को पढ़ने लिखने की जिज्ञासा ललक जागृत होती है और वह पढ़ती जाती है। अब आगे देखिए क्या होता है। हेलन केलर बिकेम द फर्स्ट डीफ ब्लाइंड पर्सन टू अर्न ए बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री। हेलन केलर पहली बहरी अंधी पर्सन हुई जो कि बैचलर ऑफ आर्ट्स मतलब BA की डिग्री को हासिल किया। बच्चों, आपको समझ में आया, ये वही हेलन केलर है जो बढ़ते बढ़ते अनियंत्रित जंगलियों जैसा व्यवहार करने लगी थी, गंदे तरीके से रहती थी। लेकिन एक टीचर की मदद से उसके अंदर पढ़ने की जिज्ञासा जागृत हुई और बाद में वो इतना ज़्यादा पढ़ करके वो पहली अंधी और बहरी पर्सन बनी जो कि BA की उपाधि को प्राप्त किया। इसीलिए कहते हैं कि अगर चाह है तो रहा है, अगर अंदर ललक है किसी काम को करने की तो आपके अंदर कितनी भी कमियां हो आप उस चीज़ को ज़रूर प्राप्त करेंगे। आई होप आप लोगों को ये जो स्टोरी है हेलन केलर की, जो प्रेरणात्मक स्टोरी है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप भी अपनी लाइफ में जमकर मेहनत करेंगे और अपनी ज़िंदगी को अच्छे से सुधारेंगे, संवारेंगे। वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी तो एक लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको सभी चैप्टर्स के वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और हिंदी में अनुवाद बहुत ही सरल शब्दों में समझाया जाएगा। और आपको बता दें कि क्लास 5 इंग्लिश की एक अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है जहाँ पर सारे वीडियोज अवेलेबल है। अगर आप टीचर हैं तो इस वीडियो को अपने एजुकेशनल ग्रुप में ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ